नमस्ते दोस्तों, शानू फंटून्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे सौर मंडल के अलग अलग ग्रहों के बारे में, उनके साइज के बारे में और उनके स्पेशल फीचर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग जर्नी। सबसे पहले तो ये सौर मंडल होता क्या है? अरे ये कोई खाने की चीज नहीं है, ये तो हमारे सूरज का परिवार है, जहां हमारी प्यारी पृथ्वी और उसके सारे दोस्त ग्रह रहते हैं। और हर ग्रह का अपना अलग ही किस्सा है। जैसे कोई बहुत गर्म है तो कोई बर्फ से जमा हुआ है। यह वीडियो सिर्फ शैक्षिक और मनोरंजन के उद्देश्य से है। यहाँ दी गई जानकारी वैज्ञानिक अध्ययनों और शोध पर आधारित है। कृपया इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञों से संपर्क करें। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर है बुध ग्रह। ये ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ये हमारे सूरज के सबसे नजदीक रहता है, जैसे कोई बच्चा अपनी मां के पीछे पीछे घूमता रहता है। सूरज के इतने करीब होने की वजह से ये ग्रह बहुत ही खास है, पर बेचारा इतने करीब होने की वजह से ये बहुत ही गर्म है। यहाँ का तापमान दिन में इतना बढ़ जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब इतना गर्म कि यहाँ दिन में तो आपका फोन भी पिघल जाए। यहाँ का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रात को तो ठंडा होगा। अरे नहीं दोस्तों, यहाँ रात को भी ठंड नहीं पड़ती, बल्कि भयंकर ठंड पड़ती है। रात में तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। मतलब दिन में तंदूर और रात को फ्रिज। ये तापमान का अंतर बहुत ही अद्भुत है। अब आप ही बताओ, ऐसे में कौन रहना चाहेगा? यहाँ पर जीवन की संभावना बहुत ही कम है। इस ग्रह पर आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरे गहरे गड्ढे दिखेंगे, जैसे किसी ने बम फोड़ दिए हों। ये गड्ढे उल्कापिंडों के टकराने से बने हैं। और हाँ, यहाँ हवा भी नहीं है। मतलब आप अपने दोस्त को आवाज भी नहीं लगा सकते। यहाँ पर कोई वातावरण नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पानी तो होगा। अरे नहीं दोस्तों, यहाँ पानी भी नहीं है। यहाँ पर पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती। मतलब नहाना तो भूल ही जाओ। यहाँ पर जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की कमी है। कुल मिलाकर बुध ग्रह एकदम वीरान सा है, जहाँ पर रहने का सोचना भी मुश्किल है। यहाँ पर जीवन की कोई संभावना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब अगले ग्रह पर चलते हैं। देखते हैं वहां क्या खास है। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की, जिसे पृथ्वी की जुड़वां बहन भी कहते हैं। अरे ये जुड़वां बहन तो बिल्कुल हमारी पृथ्वी जैसी दिखती है, पर है बिल्कुल अलग। शुक्र ग्रह का आकार और घनत्व पृथ्वी से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ की परिस्थितियां बहुत ही भिन्न हैं। कैसे? अरे यहाँ का माहौल बहुत ही खराब है। शुक्र ग्रह का वातावरण इतना घना और विषैला है कि यहाँ जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मतलब इतना खराब कि यहाँ सांस लेना तो दूर, आप खड़े भी नहीं हो सकते। यहाँ का वायुमंडल 33% कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ की हवा में जहरीली गैसें भरी हुई हैं, जो आपको बीमार कर सकती हैं। यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड के बादल भी होते हैं, जो बहुत ही खतरनाक हैं। और हाँ, यहाँ गर्मी भी बहुत है। मतलब इतनी गर्मी कि आपका दिमाग भी काम करना बंद कर दे। शुक्र ग्रह का सतही तापमान 465 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ बारिश तो होती होगी, लेकिन यहाँ की बारिश भी सामान्य नहीं है। अरे नहीं दोस्तों, यहाँ बारिश भी नहीं होती, बल्कि तेजाब की बारिश होती है। सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश यहाँ की सतह को और भी खतरनाक बना देती है। मतलब अगर आप यहाँ भीग गए तो आपका क्या होगा, आप खुद ही सोच लो। यहाँ की सतह पर तेजाब की बारिश से बचना असंभव है। शुक्र ग्रह पर आपको ज्वालामुखी और पहाड़ तो देखने को मिलेंगे, पर हरे भरे पेड़ पौधे और नदियां झरने नहीं दिखेंगे। यहाँ की सतह पर हजारों ज्वालामुखी हैं, जो इसे और भी खतरनाक बनाते हैं। कुल मिलाकर शुक्र ग्रह एक खतरनाक जगह है, जहां पर जाना तो दूर, सोचना भी मना है। यहाँ की परिस्थितियां इतनी विषम हैं कि यहाँ जीवन की कोई संभावना नहीं है।
तो चलिए दोस्तों, अब अगले ग्रह पर चलते हैं। अगले ग्रह की यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। ग्रह की यात्रा के बाबे की। दोस्तों, अब बारी है हमारी प्यारी पृथ्वी की, जहां हम सब रहते हैं। ये ग्रह न ज्यादा गर्म है न ज्यादा ठंडा, बल्कि एकदम परफेक्ट है। यहां पर आपको हरे भरे पेड़ पौधे, ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीले नीले समुद्र और नदियां झरने देखने को मिलेंगे। मतलब एकदम स्वर्ग जैसा नजारा। यहां की हवा में ऑक्सीजन है जो हमें सांस लेने के लिए जरूरी है। और हां, यहां पानी भी है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पृथ्वी पर अलग अलग तरह के जानवर और पक्षी रहते हैं जो इसे और भी खूबसूरत बनाते हैं। तो दोस्तों, हमें अपनी इस प्यारी पृथ्वी का ख्याल रखना चाहिए ताकि हमेशा यहां हंसते खेलते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब अगले ग्रह पर चलते हैं। चैप्टर 4, मंगल लाल ग्रह का राज। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की, जिसे लाल ग्रह भी कहते हैं। यह ग्रह हमारे सौर मंडल का चौथा ग्रह है और अपनी अनोखी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। अरे, ये ग्रह तो बिल्कुल लाल रंग का है, जैसे किसी ने इसे लाल रंग से रंग दिया हो। इसका लाल रंग इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की मिट्टी में लोहा है जो इसे लाल रंग देता है। ये लोहा ऑनऑक्सीडाइज होकर इसे लाल रंग प्रदान करता है। मंगल ग्रह पर आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरे गहरे गड्ढे दिखेंगे, जैसे किसी ने बम फोड़ दिए हों। यहाँ के पहाड़ और गड्ढे इसे और भी रोमांचक बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पानी तो होगा। पानी के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। अरे दोस्तों, वैज्ञानिकों को लगता है कि यहाँ पहले पानी था, पर अब वो बर्फ बनकर जम गया है। यह बर्फ मंगल के ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और हां, यहां हवा भी है, पर वो बहुत ही पतली है। मतलब आप यहां बिना स्पेस सूट के सांस नहीं ले सकते। यहां की हवा में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वैज्ञानिक इस ग्रह पर जीवन की तलाश कर रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में हमें यहां कुछ अद्भुत देखने को मिले। मंगल पर जीवन की संभावना ने हमेशा से ही वैज्ञानिकों को आकर्षित किया है। तो चलिए दोस्तों, अब अगले ग्रह पर चलते हैं। हमारे सौर मंडल में और भी कई रहस्यमयी ग्रह हैं जिनकी खोज हमें करनी है। चैप्टर 5, बृहस्पति, सौर मंडल का दादा। दोस्तों, अब बारी है सौर मंडल के दादा बृहस्पति ग्रह की। यह ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें हमारी पृथ्वी जैसी 1300 पृथ्वी समा सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह ग्रह किस चीज का बना है। अरे दोस्तों, यह ग्रह गैसों का बना है। मतलब यहां पर आपको जमीन नहीं मिलेगी। बृहस्पति ग्रह पर आपको रंग बिरंगी धारियां दिखाई देंगी जो असल में गैसों के तूफान हैं। और हां, यहां एक लाल धब्बा भी है जो असल में एक बहुत बड़ा तूफान है जो सैकड़ों सालों से चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां जीवन तो नहीं होगा। अरे नहीं दोस्तों, यहां जीवन की संभावना बहुत कम है क्योंकि यहां का माहौल बहुत ही खराब है। तो चलिए दोस्तों, अब अगले ग्रह पर चलते हैं। चैप्टर 6, शनि छल्लों वाला खूबसूरत ग्रह। दोस्तों, अब बारी है शनि ग्रह की, जो अपने खूबसूरत छल्लों के लिए मशहूर है। अरे, ये छल्ले तो बिल्कुल ऐसे दिखते हैं जैसे किसी ने शनि ग्रह के चारों ओर एक चमकदार घेरा बना दिया हो। ये छल्ले असल में बर्फ और चट्टानों के टुकड़ों से बने हैं जो शनि ग्रह के चारों ओर घूम रहे हैं। शनि ग्रह भी गैसों का बना है। मतलब यहां पर आपको जमीन नहीं मिलेगी। यहां का तापमान बहुत ही ठंडा है। मतलब यहां पर आप बिना गर्म कपड़ों के नहीं रह सकते। वैज्ञानिकों को लगता है कि शनि ग्रह के कुछ चांद पर जीवन हो सकता है क्योंकि वहां पर पानी मिलने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, अब अगले ग्रह पर चलते हैं। चैप्टर 7, यूरेनस, लेटा हुआ ग्रह। दोस्तों, अब बारी है यूरेनस ग्रह की, जो थोड़ा अजीब है। अरे, ये ग्रह तो बिल्कुल लेटा हुआ है, जैसे सो रहा हो। क्यों? क्योंकि इसकी धुरी एक तरफ झुकी हुई है, जिसकी वजह से ये लेटा हुआ घूमता है।
यूरेनस ग्रह भी गैसों का बना है, मतलब यहाँ पर आपको जमीन नहीं मिलेगी। यहाँ का तापमान बहुत ही ठंडा है, मतलब यहाँ पर आप बिना गर्म कपड़ों के नहीं रह सकते। यूरेनस ग्रह के चारों ओर भी छल्ले हैं, पर वो शनि ग्रह के छल्लों जितने चमकदार नहीं हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अगले ग्रह पर चलते हैं। चैप्टर 8, नेपच्यून, तूफानी ग्रह। दोस्तों, अब बारी है सौर मंडल के आखिरी ग्रह नेपच्यून की। ये ग्रह बहुत ही ठंडा और तूफानी है। यहाँ पर हवा इतनी तेज चलती है कि आपकी छतरी उड़ जाएगी। नेपच्यून ग्रह भी गैसों का बना है, मतलब यहाँ पर आपको जमीन नहीं मिलेगी। यहाँ का तापमान बहुत ही ठंडा है, मतलब यहाँ पर आप बिना गर्म कपड़ों के नहीं रह सकते। नेपच्यून ग्रह के चारों ओर भी छल्ले हैं, पर वो बहुत ही धुंधले हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे सौर मंडल के 8 ग्रह। ये आतिथ्य पे का है ओत्रो। तो दोस्तों, ये थी सौर मंडल की सैर। दोस्तों, ये थे हमारे सौर मंडल के अलग अलग ग्रह और उनकी खासियतें। हर ग्रह अपने आप में अनोखा है और हमें बहुत कुछ सिखाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो शानू फंटून्स चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।